जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि नाउ यू हैव एवरीथिंग you need to write the equation of a straight line with slope minus 2 by 3 and the point 9 2. Put the slope and y-intercept back into the equation and you have y equals minus 2 by 3x plus 8. Sometimes the slope is not given, then we have to try another example, which is here. Find the equation of a line passing through the points 3 1 and 6 2. तो अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि अगर दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है और दोनों पॉइंट गिवन हम लोग को है, तो वहाँ से हम लोग जो डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डिनेट और डिफरेंसेस ऑफ जो एब्सिसा है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग को स्लोप मिल सकता है। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ से m हम लोग को 1/3 मिल जाता है और फिर इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको कि वी कैन सब्स्टिट्यूट द स्लोप एंड वन ऑफ द पॉइंट्स, इधर वन विल वर्क इनटू द इक्वेशन y = mx + b एंड वी कैन सॉल्व फॉर b। लाइक इफ़ वी यूज़ द पॉइंट 3 1 फॉर x एंड y, स्लोप पता चल गया हम लोग को, तो 1 = 1/3 × 3 + b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गई हम लोग को, यानी कि y = 1/3x + 0। तो एक इक्वेशन हम लोग को मिल जा रहा है। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन। तो नाउ वी हैव एवरीथिंग वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ पॉइंट्स 3 1 and 6 2। वी फाउंड दैट द स्लोप इज 1/3, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है रेशियो से। देन वी फाउंड द वाई इंटरसेप्ट, पुटिंग देम इनटू द इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन y = 1/3x + b एंड b = 0, जो अभी हम लोगों ने इसको इवेलुएट किया है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x मीनिंग द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू विच पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप। And this is for your work, that find the equation of the line that goes through the points 5 4 and 1 and -4. Actually all the discussions are going on just because of the solving the linear equations of two variables. तो हम लोग उस continuation में भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग के पास लीनियर इक्वेशंस हैं, जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उसका एप्लीकेशन हम लोग कई जगहों पे कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी एडिशनल एक्सप्रेशंस को वापस अगर हम लोग अपने टॉपिक पे आए, तो एडिशनल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन वेयर द वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर ऑन बॉटम। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल व्हेन डीलिंग विथ रेशनल टर्म्स, द डिनोमिनेटर मे नॉट बी 0। ये हम लोग देखा हुआ है कि रेशनल जो फ्रैक्शन है वो PYQ के फॉर्म में है, तो चाहे वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो, वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो वो हम लोग को चेक करना है कि फॉर एक्सप्रेशन लाइक 1/x + 5, तो x + 5 यहाँ पे क्या हो सकता है। तो x + 5 कैन कंटेन ऑल द वैल्यू एक्सेप्ट x + 5 = 0। तो x = -5 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं x के, वो यहाँ पे हो सकते हैं, बट एक्सक्लूडिंग x = 5, बिकॉज ऑन x = -5 द एक्सप्रेशन बिकम्स 1/0 विच इज नॉन डिफाइंड। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो रेशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग
तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला तो ये है कि फैक्टर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और फाइंड द वैल्यूज दैट मेक्स द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, क्योंकि उसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन का मतलब ये हुआ बेसिकली कि x की वो सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, जो एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दे, तो वो हम लोग को देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, मीनिंग कहाँ कहाँ पे वो डिफाइन हो रहा है। तो उसको अनडिफाइन होने से बचाना है, मतलब वी हैव टू सेव द एक्सप्रेशन टू बिकम अनडिफाइंड।